खाने का मसला भारतीय परिवारों में सबसे बड़ा मसला होता है और इस मसले की जिम्मेदारी होती है उस मेंबर के कंधों पर जो घर की रसोई का जिम्मा थामे हुए होता है। और इस घर पर ये जिम्मेदारी थी नैना के कंधों पर। मिश्रा परिवार की इकलौती बहू नैना मिश्रा की शादी को पूरे 12 साल हो चुके थे, पर आज भी नैना डरे सहमे ही रसोई में काम करती थी। हे भगवान, ये मैगी मसाले की पैकेट कहाँ रख दी मैंने? 2 पैकेट मैंने पापड़ के डब्बे में छुपा कर रखी थी और अभी एक भी नहीं मिल रही। मसाले की पैकेट नहीं मिली तो मैं राज की सब्जी में मसाला कैसे डालूंगी? नैना के माथे पर पसीना आ जाता है। वो घबराती हुई यहाँ वहाँ मैगी मसाले की पैकेट ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं नहीं मिलती। कहीं किसी ने पैकेट यहाँ वहाँ तो नहीं करती? नहीं, मम्मी के अलावा किसी ही पता है कि मैं घर में प्याज लहसुन के मसाले भी रखती हूँ। मम्मी से ही जाकर पूछती हूँ। हो सकता है पापा जी के डर से उन्होंने ही मैगी मसाले के पैकेट को छुपा दिया हो। गैस पर चढ़ी हुई आलू दम की सब्जी को पकने के लिए छोड़कर नैना अपनी सास के कमरे में चली जाती है। पहले दरवाजा लगा देती हूँ, वरना बाहर आवाज चली गई तो अभी कलेश मच जाएगा। अरे क्या बात हो गई बहू, कमरे का दरवाजा क्यों लगा रही हो? किसी पड़ोसी का डर नहीं है मुझे, जो बोलना है खुलकर बोलो। अरे मम्मी जी, पड़ोसियों को तो हम संभाल लेंगे, पर बाहर हॉल में जो पापा जी बैठे हुए हैं ना, उनके कानों में हमारी बात चलेगी तो फिर उन्हें कौन संभालेगा? अच्छा, समझ गई। पता क्या बात हो गई? मम्मी जी क्या बताओ, पापड़ के डिब्बे में मैंने 2 मैगी मसाले के पैकेट रखे थे, मिल ही नहीं रहे। अब क्या होगा? और पापा जी दरवाजे पर बैठे हुए हैं। अगर मैं बाहर गई तो पक्का पूछेंगे मैं क्यों बाहर जा रही हूँ, और लौट कर आऊंगी तो क्या लेकर आई हूँ वो भी दिखाने को बोलेंगे। और अगर मैं किसी तरह कपड़ों में छुपा कर मसाले ले भी आई तो पापा जी का दिमाग तो आप जानती है। अरे राशन वाले से जाकर पूछेंगे मेरी बहू क्या लेने आई थी, फिर फंस जाएगी। नहीं बहू, बाहर मत जा, रसोई में ही होगा, मसाला कहाँ जाएगा? मतलब आपको नहीं पता कहाँ है मसाले? हे भगवान, मुझे लगा पापड़ के डिब्बे से मसाले की पैकेट तो निकाल कर आप ही ने रखे होगे कहीं। मैंने पूरी रसोई छान मार ली मम्मी जी, मसाले का पैकेट कहीं नहीं है। और मुझे अच्छे से याद है कल रात ही 2 पैकेट रखे थे मैंने डब्बे में। अब क्या होगा मम्मी जी, अगर बिना प्याज लहसुन की मसाले की सब्जी बनी तो राज खाएगा नहीं। आज का नाश्ता प्लेन था तो गुस्से में वो टिफिन भी नहीं लेकर गया। वो कैसी ऐसी सब्जी खाएगा बेटा, बिना प्याज लहसुन की सब्जी तो मैं भी नहीं खाने वाली, तुझे पता है ये बीमारों वाला खाना मेरे हलक के नीचे नहीं उतरता। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। नैना और मनीषा की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, पर मनीषा तो पुरानी खिलाड़ी थी, उसे पता था कि ऐसे मैटर को कैसे हैंडल करना होता है। अरे अभी ये क्या हो गया आपको, क्यों जान दे रहे हो? हम औरतें अपना पर्सनल मैटर भी डिस्कस नहीं कर सकती क्या? क्या चाहते हो कि बहू अपनी पर्सनल बातें भी ससुर के सामने कहे? जा दरवाजा खोल बहू, पता नहीं औरतों की बातों में क्या सुनना है तेरे ससुर जी को। मान गए मम्मी जी आपको। नैना जाकर दरवाजा खोलती है। सामने अपने हाथों को पीछे की तरफ बांधे मुरारी खड़ा था। अब क्या हो गया जी, दरवाजे पर ही खड़े रहेंगे या बहू को जाने भी देंगे? जा बहू खाना तैयार कर ले। हाँ पापा जी, वो गैस पर सब्जी चढ़ी है ना, जल जाएगी। अच्छा, तो बिना मसाले की सब्जी बना लोगे तुम बहू? मैं सब्जी में मसाले डालती हूँ कितने पापा जी, बस हल्दी मिर्ची और बिना प्याज लहसुन का गरम मसाला। अच्छा, तो फिर ये मैगी मसाले के पैकेट तुम्हारे काम के तो होंगे नहीं? अब मैं आज सुबह तुम चाय के साथ मुझे नमकीन देना भूल गई थी बहू, और राज को स्कूल छोड़ने चली गई। तब मैं रसोई में पापड़ सेकने गया और पापड़ के डिब्बे में मुझे ये मैगी मसाले का पैकेट मिला। पापा जी, ये बिना प्याज लहसुन की मैगी मसाले का पैकेट है, व्रत स्पेशल। पहले बीवी पागल बनाती थी, अब बहू बना रही है। खा जाओ तुम दोनों मिलकर मुझे। प्याज लहसुन फूंक फूंक कर बच्चे को खाना खिलाती हो, फिर कहती हो शैतान हो गया, पढ़ना नहीं चाहता। अरे भाई, जब गलत चीजें खिलाओगी तो व्यवहार तो बुरा बनना ही है। मसाले के पैकेट को मुरारी घर से बाहर फेंक देता है और नैना को बिना प्याज लहसुन के मसाले की ही सब्जी बनानी पड़ती है। दोपहर के 1 बजे दुकान से लौटता हुआ प्रेम राज को स्कूल से लेता आता है। पूरा घर एक साथ खाने पर बैठ जाता है। ये कैसी बेस्वाद सब्जी बनाई है नैना तुमने, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। कितनी गंदी सब्जी बनाती है तुम मम्मा, इससे अच्छी सब्जी घर की मम्मा बनाती है। काश मैं उसके घर में पैदा हुआ होता तो उसके घर के खाने में कितना स्वाद होता है क्या बताऊं। कभी चने की सब्जी लाता है, कभी सुट्टी की सब्जी लाता है। स्वाद तो आएगा ही ना बेटा, वो लोग लहसुन भर भर कर खाना बनाते
और यहाँ तेरे दादाजी को लहसुन से नफरत है। अरे भैया, आयुर्वेद ने तो लहसुन को औषधि बताई है। मेरे पापा से ज्यादा तो कोई भी सात्विक नहीं है, लेकिन फिर भी वो लहसुन खाते थे। तुम्हारे मायके वालों की बात तो करो ही मत। उन जैसे झूठे मकार तो मैंने आज तक नहीं देखे। अगर उसी वक्त सच्चाई बताई होती कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। बस बस पापा, आप दोनों भी क्या बातें लेकर बैठ जाते हैं, हो गया ना बस। कुछ इस तरह मिश्रा परिवार का लंच पूरा होता है, जहाँ मुरारी मिश्रा को छोड़कर सभी की प्लेट में खाना आधा पौना पड़ा हुआ था। देख रही हो बहू, ये तो पेट भरकर सोने चले गए, भूखे तो मेरे बच्चे रह गए ना। ये तो बेकार की जिद पकड़ ली है पापा जी ने मम्मी जी। ऐसा तो नहीं है कि पूरी जिंदगी में कभी उन्होंने लहसुन को छुआ ना हो। अपनी उम्र में तो सारी अय्याशियां कर ली और बच्चों के वक्त सिद्धांतों की टोपी लेकर बैठ गए। राज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अगर मैं उसे घर पर उसके मन का खाना बनाकर नहीं दूंगी तो वो बाहर जाकर खाने लगेगा। और बाहर कैसे तेल मसाले का इस्तेमाल किया जाता है ये तो आप जानती है। तो एक काम कर बेटा, आज सब्जी लेने जाएगी ना तो चुपके से 2-4 लहसुन भी ले आना। अच्छे से लहसुन डालकर सब्जी बनाएगी तो राज और प्रेम पेट भरकर खा लेंगे। और तेरे पापा जी के लिए बिना लहसुन की सब्जी बना देना। कौन सा उन्हें पता चलेगा कि बाकियों की कटोरी में क्या है। ठीक है मम्मी जी। अरे पर स्मेल से पापा जी समझ गए तो? अरे उन्हें भयंकर सर्दी है, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिक्र मत कर। अपनी सास की सुनकर नैना सब्जी मार्केट जाती है और आलू टमाटर के बीच में 4 लहसुन छुपा कर ले आती है। लहसुन रसोई में तो आ चुके थे, पर अब उन्हें छिलना भी तो था। मुरारी बार बार रसोई के आगे चक्कर काट रहा था, इस कारण नैना लहसुन छिल नहीं पा रही थी। प्रेम के पापा भी ना हाथ है, अगर ये रसोई के सामने चक्कर काटना बंद करेंगे नहीं तो नैना लहसुन छिलेगी कैसे। आपने सीता भाभी से बात कर ली क्या? किस बारे में बात करनी थी? भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, पर वो शाम को उनके घर में सिलेंडर खत्म हो गया था तो आपको ढूंढ रही थी, मैं आपको बताना ही भूल गई। बस यही तो आदत है आपकी, सारी फालतू बातें गिन गिन कर बताएंगे और इम्पोर्टेंट बात बताना भूल जाती है। अरे भाई, कैसे बिना सिलेंडर के खाना बनाया होगा उन्होंने? अभी जाता हूँ उनके यहाँ। यहाँ रास्ता साफ होता है, वहाँ नैना फौरन लहसुन छीलकर सब्जी तैयार कर लेती है। तेरे पापा तो पड़ोस में गए हैं, जब तक आएंगे तब तक तुम मुझे खाना दे दे बहू, जल्दी से मैं खा लेती हूँ। मनीषा फौरन रात का खाना खा लेती है। फिर राज, प्रेम और नैना भी खाने बैठ जाते हैं। इसे कहता है सब्जी, मजा आ गया नैना। वाह वाह वाह, क्या बात है हमारी नैना की। हाँ मम्मा, आपने आज अच्छी सब्जी बनाई। सुबह मैंने आपसे मिसबिहेव किया था, सॉरी मम्मा। कुछ देर बाद मुरारी हाथ में सब्जी का डब्बा लिए अपने घर लौटता है। अरे तुम सब खाने भी बैठ गए? मैं सीता भाभी के यहाँ से सब्जी लेकर आया हूँ, खा कर देखो, स्वाद ना जाए तो कहना। पापा जी की डिप्लोमेसी सही है। सीता आंटी तो भर भर कर लहसुन डालती है अपने खाने में, यहाँ तक कि उनके यहाँ तो पराठे भी लहसुन से बनते हैं। 36 साल भोगा है मैंने इस आदमी को बहू, क्या मुझे नहीं पता? बाहर वालों के घर के तो कच्चे लहसुन को भी ये गाजर क्या कर खा लेते हैं और घर पर ड्रामा करते हैं। और जैसा मनीषा ने कहा था बिल्कुल वैसा ही निकलता है। सीता के घर से लाई हुई सब्जी में इतना लहसुन था कि नैना तक से खाया नहीं जाता। आप तो कहते हैं पापा जी कि पूरे मोहल्ले में सिर्फ हम ही अपने खाने में लहसुन प्याज का मसाला डालते हैं और कोई नहीं, और ये सीता आंटी के घर की लाई सब्जी में इतना लहसुन नहीं दिख रहा आपको? इतना लहसुन तो मेरे मायके खाने में भी नहीं डलता था। दूसरों को बदनाम करना बंद करो बहू, इस सास के साथ रहकर तुम भी ये बातें सीख रही हो। सीता भाभी के घर से खाना खा कर आया हूं मैं, इस सब्जी में तो लहसुन प्याज का नाम और निशान तक नहीं है। और इसी तरह नैना के ससुराल में उसके दिन निकल रहे थे। एक सुबह, आज नाश्ते में क्या बना लूं? अरे मुझसे क्या पूछ रही हो, बना लो जो तुम्हें मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। अरे क्या करूं मैं, पापा जी किस तरह नाराज होते हैं, तुमने देखा नहीं क्या? तुम तो दुकान के लिए निकल जाते हो, दिन भर उनकी बातें मुझे सुननी पड़ती है। अरे तो ठीक है, फिर जो बनाना है बनाओ, मेरे लिए कुछ मत बनाना। ये कहकर प्रेम गुस्से में दुकान के लिए निकल जाता है और दुविधा में फंस जाती है नैना। बस अब बहुत हुआ, इस तरह अब रोज रोज का तमाशा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पापा जी चाहते हैं कि चूल्हे पर लहसुन ना बने, तो अब नहीं बनेगा, पर बाकी सभी लोगों को उनकी पसंद का खाना भी मिलेगा। और थैली लिए नैना मार्केट निकल जाती है और मार्केट में लहसुन ढूंढना शुरू कर देती है। ये कितने किलो लहसुन होंगे भैया? ये 10 किलो होंगे भाभी, पर क्यों पूछ रही है? 10 किलो है ना, ठीक है बांध दीजिए। बांध दू पक्का? और चाचा जी ने पूछा तो क्या बोलूंगा भाभी? वही जो सच्चाई है कि मैं 10 किलो लहसुन लेकर गई हूँ।
और आज नैना 10 किलो लहसुन अपने मोहल्ले में लेकर जाती है, जहां मनीषा पहले से उसका इंतजार कर रही थी। ले आई बहू लहसुन, अब बता क्या करना है। एक एक करके सभी के घरों में जाना है, उन्हें 1-1 किलो लहसुन देना है, तभी तो सभी हमारे लिए थोड़ा थोड़ा लहसुन का अचार बनाएंगे ना। दोनों सास बहू मोहल्ले में लहसुन बांटना शुरू करती है और सबसे पहले जाती है सीता के घर। आंटी जी कैसी हैं आप? पापा बता रहे थे आप लहसुन का अचार बहुत अच्छा बनाती है। मुरारी जी भी ना, उनको मेरी तारीफ करने का बहाना चाहिए बस। दे लहसुन मैं बना देती हूँ अचार। वैसे सुषमा भी अच्छा अचार बना लेती है। आपकी बात उन्हीं के तो घर जाना है भाभी, आप फिक्र मत कीजिए। और एक एक करके दोनों सास बहू मोहल्ले के घर जाकर लहसुन बांटना शुरू कर देती है और फिर घर आती है। अरे कहाँ थी आप दोनों? कहीं लहसुन खरीदने तो नहीं चली गई थी? आप फिर शुरू हो गए। ये लीजिए थाली, देख लीजिए क्या है इसमें। अरे छुपा दिया होगा आप दोनों ने। वहाँ पूरा मोहल्ला बिना लहसुन प्याज के खाना बना रहा है और आप दोनों को लहसुन चाहिए ही चाहिए, इसीलिए तो आज हम यहाँ के यहाँ रह गए। वो तो कुछ दिन में पता चल ही जाएगा। मेरा मतलब है मैं जाती हूँ खाने की तैयारी करने। मम्मी जी बिना प्याज लहसुन वाला खाना। और नैना बनाती है बिना लहसुन की दाल, चावल, आलू की सब्जी। नैना जैसे ही टेबल पर खाना परोसती है, सीता कच्चे लहसुन का अचार ले आती है। अरे सीता आंटी आइए आइए, कैसी हैं आप? सब बढ़िया? वो मैं ये लहसुन का अचार लेकर आई थी आप सबके लिए, खाकर बताइए कैसा बना है। पर पापा तो कहते हैं आपके घर में लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं होता। अरे क्या बेटा, तू भी क्या मजाक करता है? लहसुन प्याज इस्तेमाल क्यों नहीं होगा? मेरे घर पर कोई बीमार थोड़ी ना है, और बिना लहसुन के खाने में स्वाद कहाँ आता है? उस दिन जब आप नहीं आए थे क्या भाई साहब? अरे जब मेरे घर पर डिनर किया था आपने और खाने की बहुत तारीफ करी थी उस दिन भी तो सब्जी में लहसुन ही था। अरे पापा जी क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अब ठीक है, मेहमान की लाई चीजों का अपमान नहीं करते। आप ये अचार यहाँ रख जाइए भाभी जी, मैं तो खाता नहीं, बच्चे खा लेंगे इन्हें बहुत शौक रहता है लहसुन का। लो आ गया लहसुन, खाओ सब। जैसे ही सीता निकलती है, सुषमा कच्चे लहसुन का अचार लेकर मुरारी के घर पहुंच जाती है। मुझे पता था मेरे हाथों से कभी काम 19-20 हो ही नहीं सकता। देखिए क्या सही वक्त पर आई हूँ मैं। अचार परोस देती हूँ। राज बेटा लहसुन का अचार खाएगा ना? हाँ हाँ दादी जी। ये तो हद हो गई, जिसे देखो लहसुन ही लाकर परोस रहा। ऐसे एक एक करके मुरारी के घर पर लहसुन के अचार का अंबार लग जाता है। बताइए पापा जी अब क्या करूं? इन अचारों को फेंकूं और किसी की नजर पड़ गई तो पूरे मोहल्ले में ड्रामा हो जाएगा ना। अरे तो रसोई में रखकर रसोई को अपवित्र कर देगी क्या? फेंक दे जा। लहसुन खाकर सिर्फ बुद्धि खराब होती है और कुछ नहीं। ठीक कह रही हूँ ना जी मैं। तो एक डब्बा मुझे दे दो, मैं भी फेंकूंगा दादी। अरे सोसाइटी से निकलवा कर मानोगे क्या तुम सब मुझे? ऐसे तो लहसुन लहसुन करते रहते हो, अब अचार आ गया है तो खा पी कर भूल जाओ और क्या। और आज रात वो होता है जो इतने दिनों से मिश्रा भवन में नहीं हुआ था। आज नैना बिना किसी डर के रसोई में खाना बनाती है और वो भी खुशी खुशी। इतना स्वादिष्ट कच्चे लहसुन का अचार है रसोई में। आज प्रेम खाने के लिए ना नकुर करेंगे ही नहीं, और ना ही राज। मम्मी जी तो खुशी खुशी खाना खाएंगी। रात को सभी मिलकर खाना खाने बैठते हैं। मजा आ गया। क्या खाना बनाया तुमने नैना, सच में? सही है बहू, वाह वाह क्या स्वाद है। मुझे टिफिन में भी यही अचार देना मम्मा। खाना इतना भी अच्छा तो नहीं है जो सभी भर भर कर बहू की तारीफ कर रहे हैं। कहीं बहू ने मुझे कुछ और तो नहीं दे दिया? अगली सुबह भी यही होता है। नैना जानबूझकर अपने ससुर जी की प्लेट के खाने में नाम भर मसाला डालती है और बाकी सभी के खाने को मसालेदार बनाती है। साथ ही सभी के पास लहसुन का अचार भी होता है। बहुत अच्छा खाना है, मजा आ गया मम्मा। अरे काहे का मजा आ गया? मेरे खाने में तो स्वाद ही नहीं है। वो आपका खाना बिना लहसुन का ना पापा जी, जैसे हमारा है। आप ही कहते हैं ना बिना लहसुन का खाना बनाओ वरना घर की बरकत बंद हो जाएगी, इसलिए मैंने रसोई में लहसुन लाना छोड़ दिया है। और इस अचार को तो इस्तेमाल करने के लिए आपने बोला था, आप कहे तो फेंक दूं? मैं क्या कह रहा हूँ पापा, आप एक बार इस अचार को टेस्ट करके तो देखिए। तुम सभी खाओ ऐसी फालतू चीज, मुझे नहीं खानी। नाश्ते के बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं, पर नैना की नजर अपने ससुर जी पर थी जो कि लगातार रसोई में देख रहे थे। लगता है वक्त आ गया है।
अब कुछ देर रसोई को पापा जी के हवाले करना ही सही रहेगा। नैना रसोई से निकलकर कपड़े धोने बाथरूम में जाने का ड्रामा करती है। अपनी बहू को बाथरूम की ओर जाता देख मुरारी सरकता हुआ रसोई में जाता है और कच्चे लहसुन के अचार को ढूंढना शुरू करता है। खा कर देखता हूँ आखिर इस अचार में ऐसा क्या है जो इस अचार को खाकर सभी के मुंह से हर वक्त वाह वाह निकलता रहता है। मुरारी जैसे ही लहसुन के कच्चे अचार को खाता है, उसके मुंह का स्वाद ही बदल जाता है। रसोई में खड़े खड़े मुरारी अचार के साथ 3 रोटी खटक जाता है। हॉल में खड़ी मनीषा और नैना ये देख लेती हैं। पापा जी, आपके लिए लहसुन की सब्जी बनाना शुरू कर दो ना? अरे नहीं नहीं बहू, ये क्या कह रही है तू? ये लहसुन का अचार थोड़ी ना है ना जी। अच्छा भाई ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं भी इंसान हूँ। पर देखो, इस बारे में किसी से कुछ कहना नहीं। और उस दिन के बाद मुरारी बिना नानुकुर किए प्याज लहसुन का खाना खाना शुरू कर देता है। देख बहू, पूरे 2 महीने हो गए तेरी शादी को, एक एक दिन कैसे इंतजार करके काटा है मैं ही जानती हूँ। देख बेटा, और मत तरसा, अब तो खुशखबरी सुना दे। तुझे बहू बनाते समय हमने भी तो कुछ सपने देखे थे, उनके बारे में तो सोच। माँ जी, आप चाहे मुझसे जो भी मांग लीजिए, लेकिन ये खुशी मैं आपको नहीं दे सकती। अरे बेटा, शादी करके बहुएं ससुराल आती है ना, तो सास को कितनी उम्मीद होती है कि उनकी बहू आएगी, उन्हें खुशखबरी सुनाएगी, और एक तू है शादी के इतने दिनों बाद भी खुशखबरी सुनाने से इनकार कर रही है। सास की बात सुनकर बहू रश्मि एक बार फिर से सास को खुशखबरी सुनाने के लिए इनकार कर देती है। अब आप लोग भी मेरी तरह कंफ्यूज हो रहे हैं क्या कि आखिर ये सास बहू के बीच में कौन सी खुशखबरी सुनाने को लेकर बात हो रही है? अरे अरे रुक जाइए, आप भी बहू के पांव भारी होने के बारे में सोच रहे हैं? अरे नहीं नहीं जनाब, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही। यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। दरअसल यहाँ पर बात राजमा चावल को लेकर हो रही है। अब ये बातें क्या है, इसे समझने के लिए आपको कहानी की शुरुआत से शुरू कराते हैं। धीरे धीरे समय बीता और रीना की जवानी ढलने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसकी कमर, घुटने, हाथ पैरों में दर्द रहने लगा और अब उससे पहले की तरह काम भी नहीं हो पा रहा था। रीना को शुरू से ही खाने पीने का बड़ा शौक था। शौक भी ऐसा कि दिन के 3 समय बनने वाले खाने में वो 6 तरह की डिशेस बनाती और उंगलियां चाट चाट कर खुद भी खाती और अपने पूरे परिवार को भी खिलाती। लेकिन समय का चक्र बड़ा बलवान होता है। हे भगवान, उम्र ढल गई, कमर भी झुक गई, लेकिन इस नास पीटी जुबान का क्या करूं? इसका चटोरापन तो ढलने का नाम ही नहीं ले रहा। कहाँ मैं पहले दिन में 4-4 तरह की डिश बनाकर खाती थी और अब तो दाल रोटी बन जाए वही बड़ी बात है। अब दाल रोटी से पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। अरे अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? उम्र बढ़ रही है अब तुम्हारी। अब ये चटर पटर खाने की आदत छोड़ दो और सादा खाना खाकर प्रभु के गुण गाओ, उसी में भलाई है। कैसी बात करते हैं जी, एक ही तो जीवन मिला है, उसमें भी इंसान अपने मन का काम न करे तो क्या फायदा। मैं तो भाई जब तक जिंदा हूँ खाना अपनी पसंद का ही खाऊंगी। मेरा तो एक ही नारा है, खूब खाओ और जी भर जियो, क्या पता कल हो ना हो। अब जब तुमने इतना सब सोच रखा है तो फिर अकेले में बड़बड़ा कर अपना खून क्यों जला रही हो भाग्यवान? इसी बात पर ऐसा करो, गर्मा गर्म चाय और पकोड़े अपने हाथ की हरी चटनी के साथ खिला दो। आपका ठीक है जी, बैठे बैठे ऑर्डर चलाते रहते। अरे अब मुझसे इतना काम नहीं होता। 2 घंटे रसोई में खड़े होकर आपके लिए पकौड़े बनाना, ना जी ना, मेरे बस का नहीं है। अपने बेटे विवेक से बोलो शादी करके बहू ले आए ताकि हमें भी 3 टाइम ढंग का खाना मिल सके। तुम्हारी जुबान चटोरी है, इसके लिए हम विवेक की शादी कर दे, ये कहाँ की समझदारी हुई? होटल से मंगा कर खा लिया करो। विवेक को बीच में क्यों घसीट रही हो? खाया था जी, होटल से मंगा कर भी खा कर देख लिया, कैसा मसाला डालते हैं। 2 दिन खाया, तीसरे दिन पेट खराब हो गया। होटल का खाना ना रोज रोज हजम कर पाना अब इस बूढ़े शरीर के बस का नहीं है। उनके हाथ में ना तो वो स्वाद होता है, ना ही वो क्वालिटी जो घर के खाने में होती है। मम्मी, सब सुन रहा हूँ मैं। अजीब फैमिली है। लोग बेटे की शादी इसलिए करते हैं ताकि उसका परिवार आगे बढ़े, बेटा लाइफ में सेटल हो जाए। और एक हमारे माँ बाप है, उन्हें मेरी शादी इसलिए करनी है ताकि उन्हें दिन के 3 टाइम चटपटा और स्वादिष्ट खाना खाने को मिल सके। वाह मम्मी वाह, मौज कर दिया आपने। 25 साल खिचड़ी खाकर काटते तुम लोग। अगर मुझे चटर पटर खाने का शौक है तो अपने साथ साथ तुम दोनों बाप बेटे को भी कम मौज नहीं कराई मैंने। शाही पनीर, पालक पनीर, मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले, कुलचे, सांभर, बड़ा इडली, अरे क्या क्या नहीं बनाकर खिलाया।
अब मेरी आदत हो गई है। और साफ सुन लो, मेरा ये रंग बिरंगा खाना खाए बिना गुजारा नहीं है। माँ की बात सुनकर बेटा विवेक मुस्कुराने लगता है। अपने साथ साथ आपने मुझे भी चटर पटर खाने की आदत लगा दी है। अब जो आजकल आप सादा खाना बनाती हो ना वो तो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरता। अब ठीक कह रही हो, अब लड़कियां देखना शुरू करो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझसे भी अब रंग बिरंगा खाना खाए बिना रहा नहीं जा रहा। शुरुआत में कुछ लड़कियां देखने के बाद अंत में रश्मि नाम की एक सुंदर और घरेलू सी लड़की के साथ विवेक का रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी के बाद रश्मि अपने ससुराल पहुंच जाती है। शादी के 2 दिन बाद, देख बेटा, घर के बाकी काम तेरा जब मन करे तब करना, लेकिन रसोई का काम जितना जल्दी हो सके संभाल ले। और देख बेटा, खाना बनाने में कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी तरह की डिश बनानी तुझे आती है ना, और जितना तरह का खाना एक दिन में तुम बना सकती है, सब बना डाल। हम सब खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। क्या बात कर रही है माँ जी आप? आपके कहने का मतलब ये है कि मुझे जो भी पसंद हो मैं बना सकती हूँ? अरे हाँ बेटा, बिल्कुल बना सकती है। ठीक है माँ जी, मैं लंच बना देती हूँ। रश्मि किचन में जाकर लंच तैयार करती है और लंच में वो राजमा चावल बनाती है। पहली रसोई में तो पक्का खाना बनाया जाता है, जैसे कि पूरी कचौड़ी, लेकिन चल ठीक है, हम इसे ही खाकर शगुन कर लेंगे। सभी लोग बहू के हाथ का बना हुआ राजमा चावल खाकर बड़े खुश हो जाते हैं। अरे बेटा, बड़े दिनों बाद ऐसा घर का बना हुआ मसालेदार चटपटा खाना खाया है, मजा ही आ गया मुझे तो। जब से स्लीप डिस्क की दिक्कत हुई है ना, मैं तो अपनी पसंद का खाना खाने के लिए तरस गई हूँ। खड़ा नहीं हुआ जाता और बिना किचन में जाकर मेहनत किए कुछ बन भी नहीं सकता। माँ जी, आप लोगों को मेरे बनाए राजमा चावल पसंद आए? हाँ बेटा, बिल्कुल पसंद आया, और तुमने बनाया इतना बेहतरीन है कि कोई उसे खराब क्यों कहेगा। ससुर जी की बात सुनकर रश्मि काफी खुश हो जाती है। रात के 8 बज गए थे। सभी लोग बेसब्री से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। दोपहर में बहू के हाथ के स्वादिष्ट और मसालेदार राजमा चावल खाने के बाद अब तो सभी जानना चाहते थे कि आखिर डिनर में रश्मि ने क्या बनाया होगा। कुछ देर बाद रश्मि डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा देती है। जैसे ही सभी लोग डिनर पर रखे हुए बर्तन को खोलकर देखते हैं, सबकी आंखें हैरानी से खुली रह जाती है। बेटा, इस टाइम फिर से राजमा चावल? दोपहर में राजमा चावल बच गए थे क्या? चलो कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम्हारी नई नई शादी है, अंदाजा नहीं हुआ होगा, लेकिन कोशिश करो आगे से खाना उतना ही बनाओ कि एक बार में खत्म हो जाए। बासी खाना खाने से वैसे ही भूख कम हो जाती है। नहीं बाबूजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दोपहर वाले राजमा चावल तो खत्म हो गए थे। डिनर के लिए मैंने अलग से राजमा चावल बनाया है। आप लोग खाकर देखिए ना, एकदम फ्रेश है। बहू, तेरी बात ना मेरे सर के ऊपर से जा रही है। अरे जब ताजा खाना बनाना ही था तो फिर से राजमा चावल बनाने की क्या जरूरत थी? घर में कोई और सब्जी नहीं है क्या? है ना, लेकिन आप सबको राजमा चावल पसंद आया था ना, तो मैंने सोचा राजमा चावल ही बना देती हूँ। हमें पसंद आया था वो तो ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन में 3-3 टाइम हमें राजमा चावल ही खिला दोगी। मैंने इतने प्यार में गर्मी में घंटों रसोई में मेहनत करने के बाद आप सबके लिए डिनर बनाया, और आप सब लोग खाए बिना ही मुझे बातें सुनाने लगे। आप सबने मेरा बहुत दिल दुखाया, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अरे नहीं बेटा, देख, जैसे हमारे लिए विवेक है वैसे ही तू है। हमारी बातों को दिल पर मत ले। अरे तूने राजमा चावल बनाया है ना, मैं तो कहती हूँ तेरे हाथ के राजमा चावल में तो वो बात है कि इंसान एक दिन तो क्या, हफ्ते में भी हर रोज राजमा चावल खा सकता है, उसके बाद भी कभी बोर नहीं होगा। हमारी बहू लाखों में एक है। सासू माँ की बात सुनकर रश्मि अब मुस्कुराने लगती है। माँ जी, आप भी ना, आपकी इस बात ने मुझे खुश कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं नाराज नहीं हूँ, अब लोग खाना टेस्ट करिए। परिवार के सभी लोग रात के समय भी खुशी खुशी बहू के हाथ का बना राजमा चावल खा लेते हैं। अगले दिन सुबह नाश्ते में विवेक को पूरी उम्मीद थी कि कुछ स्पेशल तो मिलने वाला है। तो मैडम जी, ब्रेकफास्ट के लिए क्या स्पेशल बना रही हो आज? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, कुछ स्पेशल ही बन रहा है। इतना स्पेशल कि आज से पहले आपने कभी खाया नहीं होगा। पत्नी की बात सुनकर विवेक बहुत एक्साइटेड हो गया था। चटोरा तो वो पहले से ही था, और स्पेशल का नाम सुनकर उसके मुंह में डबल पानी आ गया था। कुछ देर बाद रश्मि टेबल पर ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है। ये देखो, मैंने आज पिज्जा बनाया है। पिज्जा है, ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये तुमने पिज्जा के ऊपर राजमा लगाया क्या? यही तो स्पेशल था। आज मैंने आप सबके लिए राजमा वाला पिज्जा बनाया है। आप लोग खाकर देखिए ना, खुशी से झूम उठेंगे आप। मम्मी यार, ये राजमा वाला पिज्जा क्या होता है? अरे इसके पापा का राजमा का गोदाम था क्या? क्या जरूरत थी आपको उसके हाथ के राजमा चावल की इतनी तारीफ करने की?
अब ऐसा है, उसे सारी असलियत बता देते हैं, वरना ये दिन रात राजमा खिला खिला कर पागल कर देगी हमें। देख बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन ये तेरा राजमा वाला पिज्जा ना मुझे जरा भी नहीं भाया। और बेटा, तूने राजमा चावल अच्छा बनाया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि तू अब दिन के तीनों टाइम खाने में सिर्फ और सिर्फ राजमा ही बनाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। खाने में दिन के तीनों टाइम मैं राजमा ही खिलाऊंगी। क्या कहा तूने? तू हमें दिन में तीनों टाइम राजमा खिलाएगी? क्यों भाई, कोई प्रतिज्ञा लेकर आई है क्या अपने मायके से? बात प्रतिज्ञा की नहीं है माँ जी, बात पसंद की है। मैं राजमा चावल की बहुत बड़ी वाली फैन हूँ, इतनी बड़ी वाली कि अगर मैं राजमा चावल ना खाऊं तो मुझे कमजोरी से चक्कर आने लगते हैं। इसलिए तो मैं दिन में तीनों टाइम राजमा बना रही हूँ। है? ये कौन सी बीमारी है भाई? खून की कमी से लोगों को चक्कर आ जाता है, ये तो सुना था। अब राजमा की कमी से भी लोग चक्कर खाकर गिरने लगे, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। देखो, अभी भी समय है, वो सब मजाक था, इतने गंदे मजाक बर्दाश्त करने की आदत नहीं है बेटा मुझे। माँ जी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने जो कहा एकदम सच कहा। नाश्ते में आप लोगों ने राजमा वाला पिज्जा खा लिया है, अब मैं लंच में राजमा चावल बनाने जा रही हूँ। देख बहू, पिछले 2 दिन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ राजमा चावल खा रहे हैं, अब और राजमा चावल खाने की हिम्मत नहीं बची हमारे अंदर। पालक लाकर रखा है मैंने, पालक पनीर बना दे। अगर एक बार और तू मेरे सामने राजमा लेकर आई ना, तो सही बता रही हूँ, तेरा राजमा का कटोरा उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी मैं। माँ जी, आपको पालक पनीर खाना है ना, ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं बना दूंगी। छोटी छोटी बातों के लिए अपना ब्लड प्रेशर तो मत बढ़ाया कीजिए। अरे बहू, अगर यही बात तू आसानी से मान लेती तो मुझे इतना सब कुछ कहने सुनने की जरूरत क्यों पड़ती? दोपहर के समय तेरी बीवी तो आज फिर से लंच में राजमा चावल बनाने वाली थी। बड़ी मुश्किल से पालक पनीर बनाने के लिए तैयार किया है मैंने उसे। पालक पनीर का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया, और फिर पालक पनीर के साथ चावल मिल जाए, आय हाय क्या कॉम्बिनेशन है। तभी बहू रश्मि सभी की प्लेट में खाना लगा देती है। अरे रश्मि, ये कौन सी प्रजाति का पालक पनीर बनाया भाई तुमने? तुम्हारे यहाँ पनीर को भी राजमा बोलते हैं क्या? ये तो मुझे पालक राजमा नजर आ रहा है, पालक पनीर तो कहीं से नहीं लग रहा। बिल्कुल सही पहचाना आपने। आपको पता है, मुझे राजमा चावल खाना था, आप लोगों को खाना था पालक पनीर, तो मैंने एक सोल्यूशन निकाला। मैंने पालक पनीर की ग्रेवी तैयार करके उसमें राजमा डाल दिया और पनीर को कद्दूकस करके ऊपर से गार्निश कर दिया। अब आप लोग इसको खाकर देखिए, मजा आ जाएगा। अरे बहू, तूने मेरी इतनी अच्छी पालक पनीर की रेसिपी का सत्यानाश कर दिया। अब खाना बन चुका था तो मजबूरी में सभी को वही पालक पनीर वाले राजमा खाने पड़ते हैं। डिनर के समय सास रीना राजमा के डर से हाय हाय करती रसोई में पहुंचती है और शाही पनीर बनाने की तैयारी करने लगती है। अरे मम्मी जी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी है ना, आप जाइए आराम करिए, वैसे भी आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। रहने दे बहू, हमारा शाही पनीर खाने का मन है, तुझे कहेंगे तो तू फिर से उठाकर राजमा चावल बना देगी। माँ जी, आप अपनी बहू को इतनी गई गुजरे समझती हैं क्या? आपको शाही पनीर खाना है ना, तो ठीक है, आप आराम से जाकर टीवी में सीरियल देखिए, मैं आपके लिए शाही पनीर बना देती हूँ। सास के लिए शाही पनीर की ग्रेवी तैयार करते समय बहू रश्मि के ऊपर उसका राजमा प्रेम हावी हो जाता है और एक बार फिर अपने प्यार के आगे रश्मि हथियार डाल देती है और शाही पनीर की ग्रेवी में राजमा डालकर आज एक नए तरह के राजमा घर वालों के सामने पेश कर देती है। अगले दिन, बेटा रश्मि, तेरे राजमा खा खा के पेट में गैस बन गई है मेरे। मुझे तो लग रहा है मैं गैस का गोला बनकर उड़कर कहीं चांद पर ना पहुंच जाऊं। ऐसा कर आज दाल ही बना ले, घर में सबकी गैस के मारे हालत खराब है। ठीक है माँ जी, आज मैं आप सबके लिए दाल बना देती हूँ। लेकिन हुआ आज भी वही जिसका बेचारी रीना को डर था। आज भी बहू दाल में राजमा डालकर दाल का सत्यानाश कर देती है। राजमा वाली दाल को देखकर घर के बाकी लोग मुंह बना रहे थे, वहीं बहू रश्मि बड़े मजे से राजमा वाली दाल के साथ चावल का आनंद ले रही थी। खिचड़ी में राजमा, खीर में राजमा, पिज्जा में राजमा, हर सब्जी में राजमा। ये रंग बिरंगी राजमा खाते खाते घर के सभी लोग परेशान हो चुके थे। बहू, आखिर वो दिन कब आएगा जब तू आकर मुझे खुशखबरी सुनाएगी कि तूने बिना राजमा वाली सब्जी बनाई है? बेटा, ये खुशखबरी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं और जीभ मचल रही है। हाय, कितना शौक था मुझे चटर पटर खाने का, और जब से तूने घर में पाँव रखा है जिंदगी में राजमा चावल के सिवाय कुछ बचा ही नहीं। माफ कीजिए माँ जी, मैं राजमा चावल के बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मुझसे इस जन्म में तो आपको ये खुशखबरी नहीं मिल पाएगी। बहू के मुंह से जवाब सुनने के बाद बेचारी रीना परेशान होकर अपने कमरे में आ जाती है। ठीक है बहू,
हमारी शराफत का खूब फायदा उठाया तूने। अभी तक मैं तुझे प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं तुझे बताऊंगी बेटा कि सास सास होती है। अगले दिन, देख बहू, माना कि मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, मैं घंटों किचन में खड़ी नहीं रह सकती, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं ना कि मैं रसोई के कामों में तेरी कोई मदद ना करूं, है? तो फैसला हो गया, आज से तू राजमा बनाएगी और चावल मैं। तू अपने राजमा बनाकर जाकर कमरे में आराम कर। जब राइस, सलाद वगैरह सब बन जाएगा तो खाना टेबल पर मैं लगा दूंगी। सास रीना रसोई में जाती है और लौकी के कोफ्ते बनाने लगती है और बाद में इस कोफ्ते की ग्रेवी में चावल डालकर उसे पका देती है। कुछ देर बाद, मम्मी जी, आज का राजमा तो बहुत ही बेहतरीन बना है, अब लाइए जल्दी से अपने चावल दीजिए, राजमा चावल खाकर गला तर कर लेती हूँ। बहू रश्मि जैसे ही चावल देखती है उसका माथा ठनक जाता है। मम्मी जी, ये कैसा चावल बनाया है आपने? ना तो ये बिरयानी लग रहा है ना फ्राइड राइस, ये है क्या? बेटा, ये कोफ्ते वाले चावल हैं। कोफ्ते वाले चावल भी होते हैं क्या? हाँ बेटा, जैसे कढ़ाई पनीर वाला राजमा होता है वैसे कोफ्ते वाले चावल भी होते हैं। अब तुझे राजमा पसंद है तो इसके लिए मैं घर के बाकी लोगों की पसंद को इग्नोर तो नहीं कर सकती ना। तुम्हारे ससुर जी को आज कोफ्ते खाने का मन था तो मैंने कोफ्ते में ही चावल डालकर पका दिए। एक तीर से दो निशान हो गए बेटा, तुम्हारे ससुर जी को कोफ्ते का स्वाद मिल जाएगा और तुम्हें राजमा चावल का। सास की बातें सुनकर बहू रश्मि बुरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। उसे ना तो सास की बातें समझ में आ रही थी, ना ही उनके हाथ के बने हुए वो कोफ्ते वाले चावल। किसी तरह मन मार कर वो राजमा के साथ थोड़े बहुत चावल खाने के बाद अपने कमरे में आ जाती है। शाम के समय फिर से ऐसा ही होता है। रश्मि डिनर में राजमा बनाती है और सासू माँ इस बार बनाती है करेले वाले चावल। करेले होने के कारण चावल का स्वाद उसे बहुत ही अजीब लग रहा था और फिर उन करेले वाले चावल के साथ राजमा खाना तो ऐसा लग रहा था मानो नीम की पत्तियां चबा रहे हो। वैसे तो राजमा चावल मेरी फेवरेट डिश है, लेकिन ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ, करेले वाले चावल राजमा। पूरा मूड का सत्यानाश हो गया। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। बेचारी रश्मि इतने जतन से स्वादिष्ट मसालेदार राजमा बनाकर तैयार करती और फिर सासू माँ कभी करेले वाले चावल बनाती, कभी टिंडे वाले, कभी तोरी वाले चावल बना देती, कभी आलू की सब्जी में चावल उबाल कर रख देती। अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन वाले चावल के साथ राजमा खाने से अब बहू रश्मि के मुंह का स्वाद ही उतर गया था। एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि अब उसे मानो राजमा चावल के नाम से नफरत हो गई थी। माँ जी, आज कौन से वाले चावल बनाने वाली हैं? बेटा, अरबी का सीजन आ गया है तो सोच रही हूँ आज अरबी की सब्जी में चावल बना दूं। बस, अब क्या मैं आपके पैर पकड़कर रो पड़ूंगी तभी आपको समझ में आएगा कि अब ये टॉर्चर मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं मानती हूँ मैंने आप लोगों को राजमा खिला खिला कर बहुत टॉर्चर किया है। आज से मैं अपना ये राजमा का टॉर्चर वापस लेती हूँ। आप भी सब्जी वाले चावल बनाना बंद कर दीजिए प्लीज।